दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से देश भर में 5 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो आपकी जेब, आपकी रसोई और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। चाहे आप ट्रेन से सफर करते हो, यूपीआई से पेमेंट करते हो या फिर रसोई में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो, इन बदलावों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और इन 5 बड़े बदलाव को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है और 1 अक्टूबर 2025 को भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। खासतौर पर 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव की संभावना है। हाल के रुझानों को देखें तो कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें अक्सर बदलती रहती है, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें लंबे समय से स्थिर है। लेकिन त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार और तेल कंपनियां घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कुछ राहत दे सकती है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी संशोधन की संभावना है, जो आपकी गाड़ियों के खर्च और रसोई के बजट को प्रभावित कर सकता है। अगर आप अपने मासिक बजट की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बदलाव पर नजर रखना जरूरी है। दूसरा, रेलवे टिकट बुकिंग में नया नियम। भारतीय रेलवे 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में केवल वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो चुका हो। ये नियम पहले तत्काल टिकट बुकिंग के लिए लागू था और अब इसे सामान्य रिजर्वेशन पर भी लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली और कालाबाजारी को रोकना है। अगर आप आईआरसीटीसी के जरिए टिकट बुक करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो, वरना शुरुआती 15 मिनट में टिकट बुक करना मुश्किल हो सकता है। ये बदलाव रेल यात्रियों के लिए थोड़ा असर डाल सकता है, लेकिन ये सिस्टम को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगा। तीसरा, पेंशन नियमों में बदलाव। दोस्तों पेंशनर्स के लिए भी 1 अक्टूबर से एक बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट से जुड़े चार्ज स्ट्रक्चर में संशोधन किया है। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों की ओर से ली जाने वाले फीस में बदलाव होगा, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। ये बदलाव भले ही मामूली लगे, लेकिन पेंशनर्स की जेब पर इसका हल्का फुल्का असर पड़ सकता है। साथ ही नया फीस स्ट्रक्चर प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। अगर आप इनमें से किसी पेंशन योजना से जुड़े हैं तो अपने खाते की डिटेल जरूर चेक करें। चौथा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई के पीयर टू पीयर कलेक्ट फीचर को 1 अक्टूबर 2025 से पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स किसी से पैसे मांगने या बिल पेमेंट की रिक्वेस्ट भेज सकते थे, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करके फर्जी रिक्वेस्ट भेजकर धोखाधड़ी कर रहे थे। डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित करने के लिए एनपीसीआई ने ये कदम उठाया है। अब आप केवल सेंड मनी या क्यूआर कोड स्कैन जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस बदलाव का असर आप पर पड़ेगा। इसके अलावा त्योहारी सीजन को देखते हुए कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के नियमों में भी बदलाव हो सकता है। इन बदलावों पर नजर रखना आपके लिए फायदेमंद होगा ताकि आप अपने बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग को सही दिशा में रख सके। तो दोस्तों ये थे 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले बड़े बदलाव जो आपकी जिंदगी को कई तरह से प्रभावित करेंगे। रसोई से लेकर रेलवे और डिजिटल पेमेंट तक इन बदलावों की जानकारी रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ताजा अपडेट और ऐसे ही जरूरी खबरों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।